नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि ऑड सिंक्रोनस काउंटर मतलब जिनका काउंट 2 के पावर्स में नहीं है, इस तरह के काउंटर्स को हम ऑड सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। तो एक सिंपल सा काउंटर लेंगे हम, मॉडिफाई काउंटर, क्योंकि ये जो 5 फिगर है ये 2 के पावर्स में नहीं है। तो इस तरह के काउंटर हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये एग्जाम्पल आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे ऑड सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, क्योंकि हमको मालूम है कि जो भी लॉजिक सर्किट इनपुट पल्सेस काउंट करने के लिए यूज़ होता है उसे हम काउंटर के नाम से जानते हैं। तो इनपुट पल्सेस काउंट करने वाला जो सर्किट है वो काउंटर, उसके दो टाइप्स होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस काउंटर को हम पैरेलल काउंटर बोलते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर की विशेषता ये है कि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप जो है वो साइमल्टेनियसली ऑल फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक पल्स अप्लाई होगी, और जो नॉर्मली काउंट रहता है वो 2 के पावर्स में रहता है। तो जैसे 2 पल्सेस काउंट करने हैं, 4 करने हैं, 8 करने हैं, 16 करने हैं, तो इस तरह से उसका काउंट रहता है। लेकिन कभी कभी हमको इस तरह का काउंटर डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें जो काउंट है वो 2 के पावर्स में नहीं है। जैसे समझो हमको मॉड 3 काउंटर डिज़ाइन करना है, या फिर मॉड 5 काउंटर डिज़ाइन करना है, या फिर मॉड 10 काउंटर डिज़ाइन करना है। तो ये जो काउंटर्स है उसका काउंट 2 के पावर्स में नहीं है। तो इस तरह के जो काउंटर्स रहते हैं उसको हम ऑड सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। तो आज के इस सेशन में जानेंगे कि हम ये किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, फिर हम जेके ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करेंगे जेके ट्रूथ टेबल से, फिर हम जेके एक्साइटेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग एसओपी इक्वेशंस। तो एसओपी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम कार्नोट मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा काउंटर लेंगे जिसे हम बोलते हैं मॉड 5 काउंटर। इसका मतलब है कि ये जो काउंटर है ये कितने पल्सेस काउंट करेगा, ये 5 पल्सेस काउंट करेगा। तो जैसे हमको मालूम है कि अगर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लिए तो वहाँ पे 2:2 मतलब 4 पल्सेस काउंट होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे कितने पल्सेस काउंट करने हैं, 5 पल्सेस काउंट करने हैं। तो 5 पल्सेस काउंट करने के लिए हमको कहाँ कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, हमको लगेंगे 3 फ्लिप फ्लॉप। तो हमको 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके ये जो काउंटर है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जेके ट्रूथ टेबल लिया। आपको मालूम है कि ये जेके ट्रूथ टेबल जो है वो अगर जे 0 है, के 0 है, तो आउटपुट स्टेट चेंज नहीं होगी। 1-0 के लिए आउटपुट 1 रहेगा, 0-1 के लिए आउटपुट 0 रहेगा, और 1-1 के लिए आउटपुट जो है वो टॉगल होता है। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल है हमारा, जो यूज़ करके हम अभी बनाएंगे एक जेके ट्रांजिशन टेबल। तो 0 to 1 ट्रांजिशन है, तो आउटपुट 1 है, मतलब ये सेकंड रो आप यूज़ कर सकते हो और ये 4th रो यूज़ कर सकते हो। तो दोनों केस में J1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया, और K की वैल्यू 0-1 कोई भी रही तो भी चलती है, इसलिए यहाँ पे X लिख दिया। 1 to 0 के लिए आउटपुट 0 रहेगा, मतलब ये और ये थर्ड और फोर्थ रो आप यूज़ कर सकते हो। तो J की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी रहे तो भी चलेगी, लेकिन K की वैल्यू 1 रहेगी। 1 to 1 ट्रांजिशन के लिए आप ये फर्स्ट रो यूज़ कर सकते हो क्योंकि चेंज नहीं है, और ये सेकंड रो यूज़ कर सकते हो। तो J की वैल्यू 1 या 0 कोई भी रहे तो चलती है, लेकिन K की वैल्यू 0 होना चाहिए। और 0 to 0 के लिए आप ये फर्स्ट रो और ये थर्ड रो ये दोनों इस्तेमाल करो, तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में मिलेगा 0x। अब हम बनाएंगे जेके एक्साइटेशन टेबल।
क्योंकि ये मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे वो 5 ही रहेगी, मतलब 000 से लेके 100 तक। 100 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो ऑटोमेटिकली 000 आएगी। तो ये 5 स्टेट रहेंगे। तो इसलिए इसके बाद के जो एंट्रीज है ट्रूथ टेबल में यहाँ पे XX कर दिया है। इसका मतलब ये डोंट केयर एंट्रीज है। इसका हम इस्तेमाल इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो 0 to 0 ट्रांजिशन है तो 0x, 0 to 0 ट्रांजिशन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0x, और 0 to 1 ट्रांजिशन है तो यहाँ पे लिख दिया 1x। ये पूरे एंट्रीज जो है ये हमको ये टेबल का यूज़ करके ये एंट्रीज बनाने पड़ेंगे। तो अलग बात कौन सी है? अलग बात इतनी है कि यहाँ पे 5 स्टेट से लेना है और जो 6 स्टेट आएगी वो फिर से इनिशियल स्टेट आएगी 000। ये चेंज है। फिर हम SOP इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे। SOP इक्वेशंस ऑब्टेन करने के लिए हमने यहाँ J0 के लिए कार्नोफ मैप निकाला, तो यहाँ पे एक क्वाड तैयार होता है और यहाँ पे हमको इक्वेशन मिलेगा Q2 बार। K0 के लिए ये पूरा ऑक्टेट तैयार होता है, इसलिए ऑल वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे और हम लिखेंगे कि K0 = 1। J1 के लिए हमको ये क्वाड मिलेगा तो इक्वेशन आएगा Q0। K1 के लिए भी इक्वेशन आएगा Q0 और J2 के लिए इक्वेशन आएगा, ये सिर्फ ये पेयर तैयार होती है इसलिए Q0 × Q1, और K2 के लिए हमको इक्वेशन आएगा 1। तो आपको अगर कार्नोफ मैप सिंप्लीफिकेशन का अभी भी इशू है तो आप के मैप का जो वीडियो है वो देख लो, तो उसमें आपका कार्नोफ मैप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन मिलने के बाद हम इसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो J0 के लिए Q2 बार, इसलिए यहाँ पे वायर यहाँ से कनेक्ट कर दी। K0 के लिए 1 है। J1 K1 के लिए हमारा इक्वेशन है Q0, इसलिए ये Q0 को यहाँ पे कनेक्ट कर दी। क्लॉक तीनों फ्लिप फ्लॉप के कॉमन कर दिए, क्लियर भी कॉमन कर दिए, और J2 के लिए इक्वेशन है Q0 × Q1, यहाँ पे इसलिए एंड गेट यूज़ किया, और K2 के लिए इक्वेशन है 1, इसलिए यहाँ पे लॉजिक 1 कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर हम सर्किट बनाते हैं तो हमारा ये मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर यूज़ होता है। तो नॉर्मली 3 फ्लिप फ्लॉप आप जब भी यूज़ करोगे तो 8 पल्सेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सिर्फ 5 ही पल्सेस काउंट कर रहे हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि ये काउंटर जो है वो